सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। मैं एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत करता हूं। पहली चीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है वो घंटी को भी दबाइए और ऑल पर कीजिए ताकि आपको मेरे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहे। और बाइबल की बात को आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे। बहुत सारे विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। हमने देखा कि फेलियर के बारे में, हार्ट ब्रेक्स के बारे में देखा। हमने बाइबल की बुक्स को भी एक्सप्लोर किया कि निर्गमन किस बारे में है, लय व्यवस्था किस बारे में है और उत्पत्ति किस बारे में है। बहुत सारी बुक्स को भी कवर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारे विषयों को कवर करेंगे। आज का जो विषय है वो मुझे भाई जसदीप से मिला है, जसदीप सिंह, जो कि जलंधर के पास एक जगह है नूर महल, वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे साथ एक बात बांटी कि मैं इस बात पर चर्चा करूं कि फॉल्स टीचर्स कौन है, मतलब जो झूठे शिक्षक हैं वो कौन है और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो मुझे ये उचित लगा क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है जिसके बारे में प्रभु ने भी कहा कि अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। बहुत सारे आएंगे जो मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आश्चर्य कर्म भी करेंगे। तो ज़रूरी है कि हम जाने कि ये जो फॉल्स टीचर्स हैं, ये जो झूठे शिक्षक हैं, ये कौन है और हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। जब हम मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार पढ़ें, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 33, 12 अध्याय उसकी 33 आयत, उसमें ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो एक पेड़ है वो अपने फल से पहचाना जाता है। अ ट्री इज रिकग्नाइज्ड बाय इट्स फ्रूट, पहचाना जाता है। और जब आप फल के लिए ढूंढ रहे हो यहाँ पर, तो क्या है कि हमें कुछ बातों को देखना है कि वो कौन सी बातें हैं जो हमें एक पेड़ में मिलती हैं, और वो फल ही हमें बताएगा कि वो व्यक्ति एक सही शिक्षक है, यानी कि ट्रू टीचर ऑफ गॉड है कि नहीं, या वो फॉल्स टीचर अपनी तरफ से बना हुआ है। तो कुछ टेस्ट हैं, कुछ प्रश्न है जो हम पूछ सकते हैं जब हमने देखना है कि व्यक्ति सही शिक्षक है कि नहीं है। और जब ये बात की जाती है फल की, फ्रूट की, वो इस बारे में नहीं है कि कितना नंबर है, वो इस बारे में है कि चरित्र क्या है। तो अब हम देखेंगे पहले चीज़ जो हम जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जो प्रचारक है या जो व्यक्ति है जो प्रभु का नाम ले रहा है वो सही शिक्षक है या झूठा शिक्षक है। पहला प्रश्न है कि वो जो शिक्षक है, वो जो व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसका 16 अध्याय उसकी 15-16 आयत में इस तरह से पूछा पतरस से। उन्होंने कहा, हु डू यू से आई एम, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। पतरस ने आगे से जवाब दिया कि यू आर द क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड, कि तुम मसीह हो, जीवते परमेश्वर के पुत्र। और इस उत्तर के लिए पतरस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि तुम आशीषित हो क्योंकि तुम्हारे पर यह प्रगटीकरण परमेश्वर ने किया है। जो परमेश्वर के द्वारा प्रगटीकरण होगा वो जानेगा कि जो यीशु हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं, जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं। जब हम दूसरा यूहन्ना उसकी 9 आयत पढ़ें, उसमें एक ही अध्याय है, उसकी 9वीं आयत पढ़ें, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी हैं और पुत्र भी है। उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो मसीह की शिक्षा, मतलब जो ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो परमेश्वर की तरफ से आए हैं, वो व्यक्ति सही शिक्षक है। दूसरे शब्दों में ये कहना हुआ कि यीशु मसीह और उनका जो क्रूस पर कार्य हुआ, जो हमारे छुटकारे का कार्य उन्होंने क्रूस पर किया है, जो उन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम उसको तुच्छ नहीं जान सकते। और जो व्यक्ति इस बात को तुच्छ जानता है और इस बात को भी तुच्छ जानता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य नहीं है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर नहीं है, वो व्यक्ति एक झूठा शिक्षक है। कहने का मतलब जो खुलेआम ये इनकार कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की तरफ से नहीं आए, और जो उन्होंने कार्य किया है क्रूस पर वो भी परमेश्वर की तरफ से नहीं था, वो हमारे छुटकारे के लिए नहीं था, वो व्यक्ति एक झूठा शिक्षक है। और वो व्यक्ति भी झूठा शिक्षक है जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इंसान बने ही नहीं, कभी भी वो इंसान थे ही नहीं, वो तो आत्मा थे। वो व्यक्ति भी एक झूठा शिक्षक है। हमें ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 22 आयत में इस तरह से लिखा है, झूठा कौन है? केवल वह
जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। झूठा कौन है? जो मसीह होने से इनकार करता है यीशु के आगे। और मसीह का विरोधी वही है जो पिता के का और पुत्र का इनकार करता है। जो पिता और पुत्र दोनों को मानता ही नहीं है, वो भी झूठा शिक्षक है। तो पहला प्रश्न है कि वो व्यक्ति का मसीह के बारे में क्या कहना है, वो बताएगा कि वो झूठा शिक्षक यानी कि फॉल्स टीचर है कि नहीं। दूसरा प्रश्न जो हम पूछ सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में वो है, क्या वो व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करता है कि नहीं। डज दैट प्रीचर और टीचर प्रीचेज द गॉस्पल और नॉट। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार हमें अच्छी तरह से पता चलता है जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत पढ़े। उसमें पौलुस जो है वो 3 चीजें बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पहला कि वचन के अनुसार कुछ हुआ है। क्या हुआ है? कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई है वचन के अनुसार, जिसके बारे में वचन में पहले से लिखा गया था। और फिर वो कब्र में रखे गए, जिसको अक्सर लोग कहते हैं दफनाए गए, और फिर पुनरुत्थान हुआ उनका तीसरे दिन मुर्दों में से। जो व्यक्ति इस बात को मानता है वचन के अनुसार, वो व्यक्ति सुसमाचार को मानता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, दबाए गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और स्वर्ग पर विराजमान हो गए। ये सुसमाचार है। और जो व्यक्ति इस चीज को नहीं प्रचार कर रहा, वो एक झूठा शिक्षक है। लोग चाहे जितना मर्जी कहें कि परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं, लोग चाहे जितना मर्जी भूखों को खाना खिला लें, जो कि गलत नहीं है बिल्कुल भी, और लोग चाहे जितना मर्जी कह दें कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अमीर बने, परमेश्वर चाहते हैं आप माला माल हो जाएं, आपके पास पैसा ही पैसा हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति यदि सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग पर चले गए, वो व्यक्ति एक गलत शिक्षक है। दैट पर्सन, दैट टीचर इज नॉट अ ट्रू टीचर, दैट टीचर इज अ फॉल्स टीचर, क्योंकि वो सुसमाचार प्रचार ही नहीं कर रहे, वो सुसमाचार का संदेश बांट ही नहीं रहे। पौलुस एक चेतावनी देते हैं गलातियों में उसका पहले अध्याय में। वो कहते हैं इस प्रकार 7वीं आयत में, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को डरा देते हैं कि यदि आपने परमेश्वर में इस तरह से विश्वास नहीं किया तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। लोग डरा देते हैं, डर पैदा करते हैं, परंतु परमेश्वर का सुसमाचार तो प्रेम का सुसमाचार है। वो चाहे ये बताए कि परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, परमेश्वर आपको अमीर बनाएंगे, लेकिन वो ये भी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर कार्य हुआ है वो आपके पापों के छुटकारे के लिए हुआ है। यदि कोई इस चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा और बाकी सारी बातें बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा शिक्षक है। चाहे जितना महान प्रचारक भी ना हो, यदि वो इस सुसमाचार को नहीं प्रचार कर रहे, पापों की क्षमा के सुसमाचार को, तो वो झूठे शिक्षक हैं। पौलुस ऐसे भी कहते हैं 9 आयत में गलातियों की पहले अध्याय की, इस प्रकार कहते हैं, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। कोई और गॉस्पल को सुनाना का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर एक श्राप को इनविटेशन दे रहे हैं, एक न्योता दे रहे हैं कि हमारे ऊपर श्राप आए यदि हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी और चीज़ के लिए आए थे, ना कि हमारे पापों की क्षमा के लिए। तो यदि कोई ऐसा प्रचार कर रहा है तो वो व्यक्ति झूठा शिक्षक है, तो बचकर रहिए। तीसरी और आखिरी बात जो हम देखेंगे झूठे शिक्षकों के बारे में वो ये है, क्या वो शिक्षक ऐसा चरित्र दिखाता है जो प्रभु के नाम को महिमा दे। इसका मतलब ये है कि क्या वो ऐसा जीवन व्यतीत करता है, ऐसा चरित्र दिखाता है, अपने कार्य दिखाता है जो प्रभु के नाम को महिमा दिलाएं। डज दिस टीचर exhibit character qualities that glorify the Lord Jesus। जब हम झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बात करते हैं तो यहूदा जो है, यहूदा की पत्री जो 1 अध्याय की है उसके 11 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, वो पढ़ते हैं हम। उन पर हाय है क्योंकि वे केन की सी चाल चलें और मजदूरी के लिए बलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए। ये कहना ये चाहते हैं यहाँ पर यहूदा कि एक जो झूठा शिक्षक है वो अपने घमंड के लिए भी जाना जाएगा,
उसमें घमंड होएगा। केन की तरह वो क्या करेगा, परमेश्वर की जो योजना उसका तिरस्कार करेगा, उसको ठुकरा देगा। बलाम की तरह वो पैसे के लिए भविष्यवाणी करेगा, क्योंकि बलाम ने यही किया था, पैसे के लिए भविष्यवाणी। और कोरा की तरह वो जानेगा कि मैं मूसा से बढ़कर हूँ, कि मैं मूसा जो परमेश्वर का दास है उससे बढ़कर हूँ। तो आज की तारीख में भी लोग क्या कर रहे हैं कि अपने आप को बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं। वो पैसे के लिए झूठी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं और वो अपने घमंड के कारण परमेश्वर का जो योजना है उसका तिरस्कार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 15 से 20 आयत। उन्होंने कुछ इस प्रकार से कहा, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। 16 आयत, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। उनके फलों से मतलब उनके चरित्र से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से, उनके चरित्र से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। 18 आयत, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। 19 आयत, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। आखिरी आयत 20 आयत, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हम उनके चरित्र से, उनके कैरेक्टर से हम उन्हें पहचान लेंगे। वो कुछ और कहेंगे परंतु करेंगे कुछ और। उनके अंदर घमंड होगा, वो पैसे के लिए जिएंगे और वो अपने आप को प्रमोट करेंगे कि हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे ज़्यादा बढ़कर हैं। इसलिए इन 3 बातों से हम एक झूठे शिक्षक को पहचान सकते हैं। पहला, कि वो मसीह के बारे में क्या कहते हैं। दूसरा, क्या वो सुसमाचार प्रचार करते हैं जिसमें हम पापों की क्षमा के बारे में सुने। और तीसरा, क्या उनका चरित्र प्रभु को, इन नाम को महिमा दिलाता है कि नहीं। आशा करता हूँ आपको पता चला कि हम एक झूठे टीचर को, एक झूठे शिक्षक को कैसे जान सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद ये बताने के लिए कि झूठे शिक्षक प्रभु को कभी भी प्रभु करके नहीं जानेंगे और झूठे शिक्षक कभी सुसमाचार का प्रचार नहीं करेंगे जो हमारे पापों के लिए है, और ना ही वो ऐसा जीवन व्यतीत करेंगे अपने चरित्र के द्वारा जिसे प्रभु के नाम को महिमा मिले, परंतु उनका फल इस प्रकार का होगा कि वो हर तरह का बुरा काम करेंगे, घमंड में जिएंगे, पैसों के लिए जिएंगे, और पिता साथ ही साथ वो अपनी बढ़ोतरी के लिए जिएंगे। धन्यवाद, आपने हमें ये संदेश दिया आज। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा आज का वीडियो, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बाइबल की बात के बारे में बताइए। आप बाइबल की बात को फॉलो कर सकते हैं, कहाँ पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी, और तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या बाइबल की बात।